हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मूवी कालीदार लापता। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कालीदार से, जो कि मिडिल एज में है और उसे एक बीमारी हुई थी मेमोरी लॉस की। डॉक्टर बताते हैं कि कालीदार धीरे धीरे करके सब कुछ भूलने लगेगा, यहाँ तक कि उसे कुछ टाइम बाद हेलुसिनेशंस भी होने लगेंगे और वो चीज़ें इमेजिन करने लगेगा जो कि हो ही नहीं रही। अब ये सुनने के बाद उसके घर वाले यानी कि उसके भाई काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि काली बड़ा भाई है और उसके दो छोटे भाई और एक छोटी बहन है। अब काली की बीमारी के बारे में सुनने के बाद उसके दोनों भाई काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि काली की बीमारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा था। साथ ही उन्हें काली के घर और खेत भी अपने नाम पर चाहिए थे, ताकि वो कर्जा चुका सके। इसलिए वो चाहते थे कि जल्दी से काली इस घर को बेचने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन वो जानते थे कि काली ऐसा नहीं करेगा। इसलिए वो हॉस्पिटल के एक लड़के के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो काली को मार देंगे, लेकिन उनकी ऐसा करने की हिम्मत नहीं हो पाती। वो बस प्रॉपर्टी पेपर पर काली का अंगूठा लगा लेते हैं, लेकिन वो मार नहीं पाते। इसलिए वो आदमी उनसे कहता है कि अगर वो मार नहीं सकते तो वो काली को कुंभ के मेले में छोड़कर आए। वहाँ पर जो भी लोग इस तरह से भटक जाते हैं, उनके रहने का बंदोबस्त हो जाता है। अब ये सुनने के बाद उसके भाइयों को ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है। जिसके बाद काली जब घर पर आता है तो उसकी बहन गुड़िया उसके लिए काफ़ी परेशान हो रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गुड़िया ही एक थी जो काली से सच्चा प्यार किया करती थी। जिसके बाद उसके दोनों भाई काली को लेकर कुंभ मेला आते हैं और वहाँ पर वो स्नान करने जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि काली को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था, इसलिए वो स्टेज पर भी बैठा रहता है। तो वही उसके भाई और भाभी पानी में डुबकी लगाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो काली वहाँ पर नहीं था, जो देखकर उसके भाई काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि काली तो खुद ही लापता हो गया था। जिसके बाद हम काली को देखते हैं, जो कि चाय पीने गया था और वहाँ पर वो अपने भाइयों का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन काफ़ी टाइम गुजर जाता है, लेकिन उसके भाई वहाँ पर नहीं आते। जिसके बाद हम काली के भाइयों को देखते हैं, जो यही सोच रहे थे कि आगे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए उसका छोटा भाई कहता है कि उन्हें एक कंप्लेंट रजिस्टर करनी होगी, ताकि बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो कह सकते हैं कि उन्होंने तो कंप्लेंट की थी। इसलिए वो लोग काली की मिसिंग कंप्लेंट करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर हम यादव नाम के एक एम्प्लॉय को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तभी वहाँ पर यादव की वाइफ आती है और यादव से कहती है कि वो एक बाबा के पास गई थी। उस बाबा ने उन्हें कहा है कि अगर यादव किसी गुम हुए बंदे को ढूंढ लेगा जो कि काफ़ी लंबा होगा, तो उन्हें बच्चा हो जाएगा। अब ये सुनने पर यादव पहले तो इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन तभी वो काली के घर वालों की बातें सुनता है, जहाँ पर वो बता रहे थे कि काली की हाइट काफ़ी अच्छी है। ये सुनने के बाद यादव समझ जाता है कि अगर वो काली को ढूंढेगा तो शायद उसे भी बच्चा हो जाएगा। इसलिए यादव ये केस ले लेता है और काली के घर वालों से काली का फोटो मांगने लगता है, लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि उनके पास कोई भी फोटो नहीं है। पर यह सुनने के बाद भी यादव फैसला कर लेता है कि वो हर हाल में काली को ढूंढेगा। इसलिए वो काली के नाम की अनाउंसमेंट करने लगता है और हम काली को देखते हैं, जो ये सुनता भी है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता। मतलब वो भूल चुका था कि उसका नाम क्या है, लेकिन फिर भी काली अपने भाई के टेंट के पास चला जाता है। लेकिन वहां जाने पर वो अपने घर वालों की बातें सुनता है, जहाँ पर वो कह रहे थे कि अच्छा हुआ काली गुम हो गया, वैसे भी वो उसे यहाँ पर छोड़ने आए थे और अगर वो यहाँ पर रहेगा तो मरने से पहले कुछ दिनों के लिए भगवान की सेवा करेगा। अब यह सुनने के बाद काली को काफी बुरा लगता है कि उसके घर वालों के लिए वो एक बोझ बन गया है। इसलिए काली डिसाइड करता है कि अब वो उनके पास नहीं जाएगा। इसलिए वो वहां से एक बस पकड़ता है जो कि एक दूसरे गांव जा रही थी, और काली उस बस में बैठ जाता है। लेकिन कंडक्टर उसे भोजपुर नाम के गांव में उतार देता है, क्योंकि काली के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। इसलिए काली को वहीं पर उतरना पड़ता है और काली वहीं के एक मंदिर में जाकर सो जाता है। तो वही हम काली के घर वालों को देखते हैं, जो अब काफी खुश थे, क्योंकि अब सारी प्रॉपर्टी उन्हें मिल गई थी। इसलिए वो भी अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें गुड़िया का फोन आता है, जो बताती है कि घर में आग लग गई थी। वैसे तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे उस रूम को काफ़ी ज़्यादा आग लगी थी, जिसकी वजह से वहाँ के डॉक्यूमेंट्स जल गए थे। अब ये सुनने के बाद वो दोनों काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जिन डॉक्यूमेंट्स पे काली का अंगूठा लगवाया था वो भी जल गए थे। यानी कि अब काली ने प्रॉपर्टी इनके नाम नहीं की थी, इसलिए उन्हें हर हाल में काली को ढूंढना था, ताकि वो वापस काली का अंगूठा लगवा सके। जिसके बाद ये लोग जब गाँव जाते हैं तो काली का दोस्त कहता है कि काली ने वो सारी ज़मीन उसके पास गिरवी रखी थी, इसलिए अब काली अगर लापता हो गया है तो ये ज़मीन उसकी होगी। लेकिन काली के भाई कहते हैं कि काली ने जाने से पहले इनके नाम पर सब कुछ कर दिया था, लेकिन इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था, और इसका एक ही सॉल्यूशन था कि काली को यहाँ पर आना होगा और सच्चाई सबको बतानी होगी।
इसलिए काली के दोनों भाई यादव को कॉल करते हैं और उसे घर पर मिलने के लिए बुलाते हैं। साथ ही वो यादव को काली की कुछ फोटोज भी देते हैं। ये देखकर यादव समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उस दिन इनके पास एक भी फोटो नहीं था, लेकिन अब इनके मोबाइल में काली के काफी सारे फोटोज थे। इसलिए यादव उनसे पूछता है कि आखिर बात क्या है। तो ये लोग उसे सब कुछ बता देते हैं कि उन्हें प्रॉपर्टी के लिए काली वापस चाहिए। अब ये सुनने के बाद यादव को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी वो ठान लेता है कि वो काली को ढूंढ कर रहेगा। इसलिए वो काली को ढूंढने में लग जाता है। तो वही हम काली को देखते हैं जो मंदिर के बाहर सो रहा था। तभी वहां पर एक बल्लू नाम का लड़का आता है और काली को उठाता है। वो काली से कहता है कि ये उसकी जगह है, इसलिए काली यहाँ पर नहीं सो सकता। अब बल्लू की बात करें तो बल्लू एक अनाथ लड़का है, लेकिन वो पढ़ाई में काफी होशियार था। मंदिर के पुजारी ने उसे वहां पर रहने की परमिशन दे दी थी, जिसकी वजह से बल्लू वहीं पर रहकर छोटे मोटे काम किया करता था। अब धीरे धीरे करके काली और बल्लू में नोकझोंक होने लगती है, और इसी नोकझोंक की वजह से उनकी दोस्ती भी हो रही थी। एक्चुअली काली को बिरयानी खाना बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन उसके पास 100 रुपये नहीं थे कि वो बिरयानी खा सके। इसलिए काली भी छोटे मोटे काम करने लगता है ताकि वो बिरयानी खाने का बंदोबस्त कर सके। जिसके बाद आखिरकार उसके पास 100 रुपये आ जाते हैं और वो बिरयानी खाता है। अब काली जिस तरह से बिरयानी खा रहा था, सब लोग उसे देखकर काफ़ी हैरान थे, क्योंकि काली को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसलिए उसके पास जब भी पैसे आते तो वो बिरयानी खाने ही आ जाता, और उसे देखकर और लोगों का भी बिरयानी खाने का मन करता। अब एक दिन जब एक मंदिर में भंडारा चल रहा था, तभी वहां पर कुछ फूड इंस्पेक्शन वाले लोग आते हैं और पंडित जी से पूछने लगते हैं कि यहाँ के खाने की क्वालिटी इतनी लो क्यों है। तब बल्लू उन्हें बता देता है कि किस तरह से पंडित जी जो भी आना चाहता है उसे अपने घर लेकर जाते हैं। अब यह सुनने के बाद पंडित जी बल्लू पर काफी गुस्सा हो जाते हैं और बल्लू को काफी बातें सुनाते हैं। वो बल्लू से कहते हैं कि अगर उन्होंने उसे यहाँ रहने की परमिशन नहीं दी होती तो अब तक वो मर जाता। अब यह सुनने के बाद बल्लू भी गुस्सा हो जाता है और वहां से निकल जाता है। अब जैसे इसके बारे में काली को पता चलता है तो वो बल्लू के पास आता है और बल्लू से पूछता है कि आखिर वो नाराज क्यों है। तो बल्लू कहता है कि जब वो काफी छोटा था तब उसके घर वाले उसे यहाँ पर छोड़कर गए थे, जिसके बाद बल्लू ने अकेले गुजारा करना सीख लिया था। लेकिन पंडित जी ऐसे एहसान दिखा रहे हैं जैसे कि उन्होंने ही सब कुछ किया है। अब काली भी बल्लू को बताता है कि उसने अपने भाई बहन के लिए सब कुछ किया, उनके लिए घर लिया, उनकी पढ़ाई कंप्लीट की, लेकिन अब काली उनके लिए बोझ बन गया है। अब ये सुनने पर बल्लू उससे पूछता है कि क्या उसके भाई और बहनों ने कहा था कि काली उनके लिए ये सब कुछ करे। जिस पर काली कहता है कि उसके भाई बहन ने तो उसे ये सब करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन काली उनसे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उनके लिए ये सब कुछ किया। जिस पर बल्लू कहता है तब काली को जो सही लगा तब उसने वो किया, इसलिए अब काली को वो करना चाहिए जो उसे सही लगता है। काली को खुद के लिए जीना चाहिए और खुद को क्या अच्छा लगता है वो करना चाहिए। जो सुनने के बाद काली भी सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद वो और बल्लू मिलकर एक छोटा सा झोपड़ा बनाने लगते हैं, जहाँ पर बल्लू काली से पूछता है कि आखिर वो लाइफ में क्या क्या करना चाहता है। तो काली बताता है कि उसे बहुत सारी बिरयानी खानी है, साथ ही उसे एक्टिंग करनी है और शादी में डांस करना है, साथ ही उसे बाइक राइड करनी है और मीरा से माफ़ी मांगनी है। अब बल्लू इस सब की लिस्ट बनाता है, जिसके बाद वो लोग एक एक करके सारी चीज़ें करने लगते हैं ताकि काली अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय कर सके। सबसे पहले वो लोग काफ़ी सारी बिरयानी खाते हैं, जिसके बाद हार वगैरह बना के कुछ पैसे जोड़ने लगते हैं ताकि काली की बाकी इच्छाएं भी वो पूरी कर सके। और इस तरह से दोनों की दोस्ती और ज़्यादा गहरी होने लगती है। कभी कभी काली को लगता कि अगर उसके घर वाले उसे यहाँ से लेकर गए तो उसका क्या होगा, इसलिए कभी कभी वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता। तो वही कभी कभी वो ऐसी चीज़ें इमेजिन करने लगता जो कि हो ही नहीं रही, जैसे कि उसके घर वाले उसे ज़बरदस्ती यहाँ से ले जा रहे थे। लेकिन काली खुद को बाद में संभाल लेता। तो वही हम बल्लू को देखते हैं जो काफ़ी गुस्सा था और वो अब स्कूल भी नहीं जा रहा था, क्योंकि स्कूल भी उस पंडित जी का था, इसलिए बल्लू को वहाँ पर नहीं जाना था। लेकिन वहाँ के जो टीचर थे वो बल्लू से कहते हैं कि वो एक ड्रामा करने वाले हैं, और बल्लू भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि काली को एक्टिंग करनी थी, इसलिए वो दोनों मिलकर ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। लेकिन जब वो वहाँ से वापस आ रहे थे तो उनके सामने यादव आता है, जो कि काली के बारे में काली को ही पूछता है, लेकिन वो काली को पहचान नहीं पाता। अब वो लोग उसे झूठ बोलते हैं कि वो कहीं और चला गया है, जिसके बाद यादव काली को ढूंढता हुआ आगे निकल जाता है। अब काली को और ज़्यादा डर लगने लगा था कि कहीं उसके घर वाले उसे लेना चाहे, लेकिन बल्लू कहता है कि वो चिंता ना करे, यहाँ पर वो उसे लेने के लिए नहीं आएंगे। साथ ही उन्हें ऑफर मिला था कि वो दूसरे ड्रामे के लिए एक दूसरे शहर आ सकते हैं, इसलिए बल्लू डिसाइड करता है कि वो दोनों वहाँ पर जाएंगे। इसलिए वो दोनों वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने पर पता चलता है कि काली के लिए यहाँ पर रोल ही नहीं है। ये सुनने के बाद बल्लू काफ़ी गुस्सा हो जाता है, लेकिन काली उसे शांत करवाता है। तभी वहाँ पर बल्लू के टीचर काली को बताते हैं कि बल्लू के लिए एक स्पॉन्सर मिला है, मतलब एक आदमी था जो बल्लू की पढ़ाई के लिए स्पॉन्सर करना चाहता था।
अब ये सुनकर काली काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि वो बल्लू को अपने आप से अलग नहीं करना चाहता था। इसलिए वो वहाँ से बल्लू को लेकर तुरंत निकल आता है, जहाँ एक जगह पर वो दोनों रुकते हैं और वहाँ पर बल्लू काली के लिए एक इंग्लिश वाइन लेकर आता है क्योंकि काली को इंग्लिश दारू पीनी थी। अब काली जब ड्रिंक करता है तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। ये देखकर बल्लू भी काफ़ी डर जाता है और एक डॉक्टर को लेकर आता है। वो डॉक्टर उसे चेक करता है और कुछ दवाई देता है, लेकिन बल्लू अब बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि अब काली ही उसके लिए सब कुछ था, इसलिए वो उसे खोना नहीं चाहता था। लेकिन दूसरे दिन काली की तबीयत ठीक हो जाती है, जिसके बाद बल्लू काली को लेकर नहाने जाता है, लेकिन काली को पानी से काफ़ी डर लगता था। अब बल्लू उसे पानी में बुलाने लगता है, जिससे काली गुस्सा हो जाता है और बल्लू से कहता है कि अगर वो पानी में डूब गया तो उसके घर वालों का क्या होगा। वो बल्लू की तरह अनाथ नहीं है जो कुछ भी करेगा। अब ये सुनकर बल्लू काफ़ी हर्ट हो जाता है और काली को भी अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो जाकर बल्लू से माफ़ी मांगता है और बल्लू उसे माफ़ कर देता है। जिसके बाद वो काली से मीरा के बारे में पूछता है, तो काली बताता है कि मीरा से वो बहुत प्यार करता था। एक्चुअली मीरा काली के मामा के गाँव में रहती थी। वहीं पर उन दोनों की मुलाकात हुई थी जब मीरा ने एक शादी में बहुत अच्छी बिरयानी बनाई थी, और तब से काली को बिरयानी खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन उसकी मीरा के साथ शादी नहीं हुई क्योंकि काली के ऊपर अपने भाइयों की जिम्मेदारी थी, इसलिए वो मीरा से माफ़ी मांगना चाहता है। अब ये बात सुनने पर बल्लू उसे मीरा के गांव लेकर जाता है क्योंकि काली को वो गांव याद था। जहां जाने पर वो लोग मीरा को ढूंढते हैं, जहां पर मीरा अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। एक्चुअली शादी के कुछ टाइम बाद ही मीरा के हस्बैंड की डेथ हो गई थी। अब जब मीरा काली को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि काली उससे मिलने आएगा। अब काली मीरा के साथ काफ़ी बातें करता है, जहाँ पर वो मीरा से माफ़ी मांगता है कि उसे उसे उस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए था। एक्चुअली काली और मीरा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और मीरा चाहती थी कि वो दोनों शादी करें, और काली भी शादी करने के लिए तैयार था। लेकिन तभी उसे पता चला कि उसके भाई की एक गर्लफ्रेंड है जो कि प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए काली को उस टाइम अपनी शादी कैंसिल करवानी पड़ी। जिसके बाद उसने जब भी डिसाइड किया कि वो मीरा से शादी करेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती गई, जिसकी वजह से काली अपनी जिम्मेदारी की वजह से मीरा से शादी नहीं कर पाया और मीरा के घर वालों ने मीरा की शादी कहीं और करवा दी। अब मीरा और काली कई सारी बातें करते हैं, जहाँ पर काली को अचानक से लगने लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए वो बाहर जाकर जो कपड़े सूखने रखे थे उसे निकाल कर लेकर आता है, जो देखकर मीरा काफ़ी हैरान थी क्योंकि कोई भी बारिश नहीं हो रही थी। तब बल्लू मीरा को काली के हेल्थ के बारे में बताता है, जो सुनने के बाद मीरा को काफ़ी बुरा लगता है। अब मीरा काली से पूछती है कि आखिर वो बल्लू को अपने साथ इस तरह से लेकर क्यों घूम रहा है, क्या उसे बल्लू की चिंता नहीं है। जिस पर काली कहता है कि बल्लू और उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है, वो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन मीरा कहती है कि अगर कल काली को कुछ हो गया तो फिर बल्लू का क्या होगा, क्या बल्लू को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करना चाहिए। अब ये सुनने के बाद काली भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो बल्लू को अपने आप से जुदा नहीं करना चाहता था। लेकिन मीरा उसे समझाती है कि कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं, वक्त आने पर उन्हें छोड़ देना पड़ता है। अब ये बात सुनकर काली उसकी बात समझ जाता है, जिसके बाद काली बल्लू को लेकर वापस आने लगता है और वो बल्लू से कहता है कि बल्लू को स्कूल ज्वाइन करना होगा और वहाँ पर रहकर कुछ अच्छा करना होगा। लेकिन बल्लू इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था, तो काली उसे डांटता है और उसको वहाँ भेजने का इंतजाम कर देता है। जिसके बाद काली काफ़ी उदास हो गया था कि तभी वहाँ पर यादव आता है। यादव ने फाइनली काली को ढूंढ लिया था, लेकिन वो काली से कहता है कि अगर काली वापस आना चाहता है तो ही वो उसे वापस लेकर जाएगा। जिस पर काली कहता है कि वो उसे उसके गाँव लेकर चले। जिसके बाद यादव काली को वापस घर लेकर आता है, जहाँ काली को देखकर काली का दोस्त काफ़ी खुश होता है क्योंकि काली के घर में जब आग लगी थी तो उसके दोस्त ने देख लिया था कि काली के भाइयों ने उसका अंगूठा लगवाया था, इसलिए उसने जानबूझकर यह प्रॉब्लम खड़ी की थी ताकि काली के आने से पहले उसके भाई वो घर बेच ना सके। अब काली जब वहाँ पर आता है तो वो अपने घर को बेच देता है। जिसके बाद काली वहाँ से निकल जाता है। जाने से पहले काली अपनी बहन से कहता है कि वो हमेशा अपने हक के लिए लड़े। साथ ही वो अपने भाइयों से कहता है कि उसने सबके लिए घर तो बना लिया, लेकिन वो परिवार बनाना भूल गया, और शायद इसी की वजह से आज जब काली बीमार है तो उसके घर वालों के लिए वो बोझ बन चुका है। ये बोलकर काली वहाँ से जाने लगता है। हालांकि उसके भाई उसे माफ़ी मांगते हैं और काली भी उन्हें माफ़ करके वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद काली का लॉयर उसके घर वालों के पास आता है और बताता है कि काली ने अपने पैसों के 4 हिस्से किए हैं। पहले हिस्से में से उनके सारे लोन क्लियर हो जाएंगे, दूसरा हिस्सा गुड़िया के नाम था और तीसरा हिस्सा बल्लू के नाम, और चौथा हिस्सा काली ने खुद के लिए रखा था। जिसके बाद हम काली को देखते हैं जो पानी में डुबकी लगाता है, यानी कि काली अब अपने सारे डर छोड़ चुका था और समझ चुका था कि उसे अपनी लाइफ जीनी है। इसलिए काली एक बाइक खरीदता है क्योंकि उसे बाइक चलाने का बहुत ज़्यादा शौक था।
जिसके बाद वो मीरा के पास जाता है और उसे मूवी के लिए पूछता है, जो सुनकर मीरा भी काफ़ी खुश हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों बाइक पर मूवी देखने जाने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी लापता कालिदास मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।